हिसार के नया गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है जिसने हरियाणा में पूरी हलचल मचा दी है। पहले पत्नी की लाश अपने ही घर के अंदर एक तूड़ी वाले रूम में गठरी में बंधी हुई मिलती है और अगले दिन नया गांव के अंदर ही रेलवे ट्रैक पर पति की कटी हुई लाश मिलती है। मृतिका की बेटी खुशी ने बताया कि वो 15 अगस्त को खेत से करीब 1:30 बजे अपने घर पे आई। घर पे आके क्या देखा कि उनको अपनी माँ दिखाई नहीं दी। करीब 2:30 बजे उनके पिताजी घर पे आए तो उन्होंने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। पापा ने कहा कि तुम्हारी माँ 600 रुपये लेकर और 2 सूट लेकर तुम्हारे मामा के घर चली गई है। जब बेटी ने अपने मामा के पास फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ अभी तक हमारे घर नहीं आई है। तो बेटी ने मौसियों के पास फ़ोन किया, उन्होंने भी कहा कि तुम्हारी माँ हमारे पास नहीं आई है। 15 अगस्त को बेटी और पिताजी दोनों खाट पर लेट जाते हैं। तो पिता 9 बजे के आसपास कहता है कि बेटी मैं तुम्हारे चाचा के घर जा रहा हूँ, तुम्हारी चाची बीमार है। तो पापा वहाँ चला जाता है और देर रात को अपने घर लौटता है। 16 अगस्त को बेटी सुबह 6 बजे उठती है तो उनको वहाँ पर अपना पिता नहीं मिलता। वो अपने मामा के पास फ़ोन करती है कि मामा आप मेरे घर आ जाइए, मेरी माँ मिल नहीं रही है। और जो उनका छोटा भाई जिनका नाम टिंकू होता है वो हिमाचल में काम करता है, वो अपने भाई के पास भी फ़ोन कर देती है। मामा घर आने के बाद क्या देखता है कि जो उनका जीजा है वो भी घर पे नहीं है। वो उनकी वेट करता है कि वो आएंगे और हम अपनी बहन की गुमशुदा की तलाश थाने में लिखवाएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचता। रात को मामा और भांजी दोनों अपने घर पे लेट जाते हैं। 16 तारीख को रात 2 बजे के करीब पुलिस प्रशासन यानी रेलवे पुलिस प्रशासन उनके घर पर आता है और कहता है कि जो राजू है उनकी लाश गांव के रेलवे ट्रैक के ऊपर कटी हुई पड़ी है। जब वो वहां पर जाकर देखते हैं तो असल में ही राजू है जो वहीं पर पड़ा हुआ मिलता है। उनकी जो लाश है उसको रेलवे जो प्रशासन है वो हिसार लेके जाता है। खुशी का मामा भी उनके जीजा राजू के साथ उनकी लाश के साथ हिसार चला जाता है। लेकिन जब 17 तारीख को सुबह बेटी खुशी उठती है, अपने पशुओं के लिए चारा घोलने लगती है, तूड़ी वाले कमरे में जाती है तो खुशी क्या देखती है कि तूड़ी के अंदर एक गठरी पड़ी हुई है। वो उसको देखती है, उसको बाहर निकालती है तो उसके अंदर उसकी माँ की लाश मिलती है। वो उस गठरी को बाहर खींच के ले आती है और आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उनको कहती है कि मेरी माँ की लाश मुझे मिल गई, यहाँ तूड़ी के अंदर उनकी लाश पड़ी हुई मिली है। तो आसपास के लोग आते हैं और पुलिस प्रशासन के पास भी फ़ोन करते हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँचता है और जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज देता है। बेटी खुशी ने कहा है कि मेरी माँ की हाइट लगभग 6 फुट की थी और वो शरीर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अकेला आदमी उसको नहीं मार सकता। उसके हाथ बंधे हुए थे और उनके गले के अंदर काफ़ी मात्रा में रुई को ठूंसा गया था। लेकिन जब बाप की लाश भी रेलवे ट्रैक के ऊपर मिलती है तो परिवार वालों को शक हो जाता है कि मेरी माँ और पिता की लाश जो मिली है वो किसी की सोची समझी साजिश है। किसी ने जानबूझकर ही कई आदमियों ने इकट्ठे होकर मेरी माँ और बाप को मारा है। बेटी खुशी ने और मामा ने प्रशासन से ये गुहार की है कि आप हमें न्याय दीजिए और जो भी दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ें और उनको न्याय की हिरासत में भेजिए। हमारा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। मेरे पापा जी और मेरी माता जी इस दुनिया से चले गए हैं। हम किसके सहारे जिएंगे? हमारा कौन है?